आज हम लोग आईपीसी के चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये सेक्शन 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है। इस चैप्टर में हम आईपीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर आईपीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आईपीसी शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आईपीसी है ये जो है इसका इंट्रोडक्शन कहाँ पे है, ये एक्ट किन किन लोगों पे लागू होगा, ये इसका बेसिक क्या चीज़ है। तो इस आईपीसी को जो है इस सबसे पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं कि भारत में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की परिभाषा और दंड, इन दोनों के बारे में बात करता है। यानी कि भारत में अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध करता है तो वो जो है उसकी जो है परिभाषा भी इसी में दिया गया है और उसके जो है पनिशमेंट यानी दंड भी इसी में दिया हुआ है। अब एक चीज छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आप जब बेयर एक्ट ओपन करेंगे तो बेयर एक्ट के जो है फर्स्ट पेज पे लिखा होगा आपके कि द इंडियन पीनल कोड 1860। अब उसके नीचे देखिए तो उसके नीचे लिखा हुआ है एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जब ये एक्ट 1860 में बना था, यानी इंडियन पीनल कोड जब 1860 में बना था तो उसका जो एक्ट नंबर था ये जो है 45 था। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार जो है जुडिशरी में या फिर जो है एपीओ में या फिर एआईबी में जब आप एलएलबी करने के बाद देते हैं एग्जाम तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, अब हम जो है सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितने भी एक्ट हैं तो उसके सबके प्रियम्बल हैं और ये प्रियम्बल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बेसिक व्यू से जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट भी माना जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रियम्बल क्या कहता है? तो प्रियम्बल कहता है कि whereas the expanded applied a general penal code for India, it is expanded follows। यानी कि इसका मतलब है कि भारत में समान दंड का जो है प्रदान करते हैं सबके लिए। ये जो दंड है वो ये नहीं देखता कि वो कौन है, वो सबके लिए बराबर है। क्योंकि जहाँ आप उसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो यही चीज़ है। ठीक है, तो अब इसमें जो है अब हम सेक्शन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन फर्स्ट क्या चीज़ है। तो सेक्शन फर्स्ट जो बात करता है वो कहता है कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वो टाइटल की बात करता है कि ये जो एक्ट है उसको जो है क्या नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में दे दिया है कि टाइटल एंड एक्सटेंड द ऑपरेशन ऑफ द कोड। ठीक है, तो वही चीज़ ये है। तो यहाँ पे दे दिया है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, जब एक बात और मैं क्लियर थॉट्स कर देता हूँ कि जब हमारे पास आर्टिकल जो है 370 जब लगा हुआ था तब इसमें एक चीज़ ये था कि इसमें ये बोलते थे कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें अब ये जो चीज़ क्यों हट गई? क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 370 जो है हट गया, तो इस वजह से ये भी चीज़ हट गई। इसमें पहले एक चीज़ और मैं पहले क्लियर कर दूँ आपके कि ये हमें जानना होगा कि ये कहाँ कहाँ पे लागू होता है और ये जो होल ऑफ इंडिया दिया है तो इसमें ये क्लियर है कि इंडिया कहाँ पे है। इंडिया वहाँ पे है जहाँ पे इंडिया के लोग रहते हैं, जहाँ पे इंडिया के सिटीजन हैं, जहाँ पे इंडिया के जो है फ्लैग लगा हुआ है वो जो है इंडिया है। इसमें अभी आप ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि जो है एक्सेप्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है तो क्या वहाँ पे जो अभी ये जब है तो ये अब लागू हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया। ये भी अब क्लियर है कि जब आर्टिकल 370 लगा हुआ था तब भी ये जो है आईपीसी की जगह तो वहाँ पे रणबीर पीनल कोड था, लेकिन हमारे जब आर्टिकल 370 वहाँ पे लगा हुआ था तब हमें ये चीज़ जो है उनको प्रोविज़न में था कि जब भी हम कोई लॉ या एक्ट बनाएंगे
तो वो आपके गवर्नर से पास होगा, गवर्नर से पास होने के बाद वो लागू होगा वहाँ पे। तो घूम फिरा के ये देखी है कैसे कि जो गवर्नर होता है वहाँ पे वो जो कौन अपॉइंट करता था, भारत सरकार अपॉइंट करती थी, है ना। तो घूम फिर के तो बात एक ही आ गई। तो इस वजह से जो है ये वहाँ पे जो रणवीर पिनल कोड थी और यहाँ पे इंडियन पिनल कोड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेक्शन सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड जो बात है वो कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस द कमिटेड विद इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत में किए गए अपराधों के लिए दंड। फिर से मैं सेक्शन पढ़ दे रहा हूँ आपको कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस द कमिटेड विद इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें सेक्शन जो है क्या कह रहा है, तो सेक्शन में कह रहा है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति जो लायबल होगा इसके जो है इसके तहत दंडित होगा कि एंड नॉट बी अदरवाइज द एवरी एक्ट और ओमिशन, यानी एक्ट ओमिशन का क्या मतलब है, यानी लूप की बात आती है, ठीक है। ऑफ द प्रोविजंस देयर ऑफ द विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति इसके तहत जो है पनिशेबल के लिए लायबल होगा अगर वो कोई इस एक्ट के तहत जो है कोई क्राइम जो है कमिट करता है तो वो गिल्टी माना जाएगा उसको, ठीक है। अब जो है सेक्शन जो है थर्ड, तो थर्ड है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विदाउट बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर जो है रह के क्राइम करता है, अभी ये आपको नीचे सेक्शन से क्लियर होगा कि क्या है, तो है एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, कमिटेड बाय इंडिया शैल बी ट्राइड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस फॉर एनी एक्ट committed by India in the same manner as if such act had been committed within India। इसका है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर कोई अपराध करता है तो उसको भी इस एक्ट के तहत ही जो है प्रोविजन में रखा जाएगा, उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होगा और उसको भी इसी एक्ट के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा। वो जो है बात अलग है कि जो है जब हम उसको वो बाहर किसी कंट्री में जो है क्राइम करता है तो हम उस कंट्री से उसको मांगते हैं कि आप उस व्यक्ति को हमें दे दीजिए, हम उसके ऊपर अपने तरह से कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं दे देता हूँ आपको, जैसे जो मतलब दलाई लामा का देता हूँ कि जैसे दलाई लामा को जो है चीन मांगता है कि जो है इसको हमें दे दीजिए, हम जो है इसके ऊपर जो है मुकदमा चलाएंगे। क्योंकि अभी मैंने जो पीछे आपसे बात किया कि कंट्रोल के ऊपर की बात है कि जुरिडिक्शन की बात जो होती है, ठीक है, तो जो जहाँ पे जिसका जुरिडिक्शन होता है उस जगह पे वो चीज़ उसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। वो तो अलग की बात है कि हाँ जो है मतलब जैसे अमेरिका बन जाइए, अगर ऐसी बात है कि हाँ नहीं वो व्यक्ति वहाँ पे है, उसको वहाँ से उठा के लाएंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे। जैसे कि सेक्शन 4 देख लेते हैं। सेक्शन 4 जो है थर्ड से एकदम सेम मिलता जुलता है। तो इसका है कि एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। दिस प्रोविजन ऑफ द कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। क्या मतलब कि जो है एक्स्ट्रा मतलब इसका जो सेम सीनलेस है कि एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड वे ऑफ इंडिया, कि अगर कोई जो है इंडिया का नागरिक जो कि इंडिया के बाहर है, अगर कोई जो क्राइम करता है तो उसके ऊपर भी जो है इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा, ठीक है। नाउ अब सेकंड देखते हैं। एनी पर्सन ऑन एनी शिप, ठीक है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर हैव इट मे बी। क्या मतलब इसका
कि अगर कोई जो है जहाज जो कि जिस पर कि इंडिया का कंट्रोल है, जिसके ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा है, उसके ऊपर अगर कोई क्राइम होता है तो भी वो जो है इंडियन पीनल कोड के तहत ही उसके ऊपर भी जो पनिशमेंट जो है दिया जाएगा अगर कोई क्राइम करता है तो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई शिप जा रही है एक समुद्र में, अब उसके ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है अगर कोई फॉरेनर क्राइम कर देता है तो वो जो है उसके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होगा, उसके ऊपर भी जो है आईपीसी का ही जो है प्रोविजन लागू होगा, आईपीसी के तहत ही उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा जो मतलब एक है कि मान लीजिए कि अगर कोई एम्बेसी, हमारी कोई एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ पे कोई क्राइम हो गया है तो उसको जो है किसके तहत पनिशमेंट दिया जाएगा, तो अगर उस एम्बेसी में इंडिया का जो है कोई व्यक्ति जो है अगर कोई क्राइम करता है एम्बेसी में तो भी उसको भी इसी एक्ट के तहत ही जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। इसमें एक जो है मैं थोड़ा बता दूं, मान लीजिए कि अगर इंडिया में अगर कोई जो है एम्बेसी जो है अमेरिका की एम्बेसी है, अगर उस एम्बेसी में जो है अमेरिका के जो है लोगों ने जो आपस में जो है कुछ लड़ाई झगड़ा किया तो उसके ऊपर जो है कौन से मतलब एक्ट लागू होगा, तो उनके ऊपर उनका जो है एक्ट लागू होगा। क्योंकि जो है उस एम्बेसी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, अमेरिका का कंट्रोल है, क्योंकि हमने जो उनको एम्बेसी दी है वो ज़मीन हमें उनको लीज पर दे दी है। अब वो उस एम्बेसी में वो क्या करें क्या नहीं करें ये उनकी जो जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वो यही चीज़ है। अब ये जो थर्ड क्या है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट इंडिया कमिटेड ऑफेंस स्टेटिंग कंप्यूटर यूजर्स लोकेशन इन इंडिया, यानी कि कोई व्यक्ति इंडिया में रह के किसी कंप्यूटर का जो डाटा हैक कर लेता है, किसी की जो है मतलब कंप्यूटर के डाटा को जो है चुरा लेता है तो उसको भी इसी एक्ट के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो एक्सप्रेशंस दिया है द वर्ड ऑफेंस, ठीक है, includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code, ठीक है, कि अगर कोई जो है ऑफेंस कोई अपराध करता है तो उसको इसके तहत पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक जो है सेकंड है वो भी इसी के हैं कंप्यूटर यूसेज, कि अगर जो है कोई कंप्यूटर का हैक कर लेता है, मैंने ऊपर एग्जांपल जो आपको जो है थर्ड वाला दिया था, तो वो भी यही चीज़ कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी एक्ट जो सन 2000 के तहत जो है उसके ऊपर पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं जो है पांचवा बात करता हूँ, सेक्शन 5 की बात करता हूँ कि सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 कहता है कि सर्टेन लॉ नॉट बी द अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट को मैं मतलब सेक्शन को मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन बताऊँगा कि क्या है इसकी डेफिनेशन। तो क्या है कि सर्टेन लॉ नॉट बी द अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, नथिंग दिस एक्ट शैल अफेक्टेड बाय प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर द पनिशिंग म्यूटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑफेंसेस। सोल्जर्स, सेल्सर और एयरमैन कौन कौन है? सोल्जर हैं यानी कि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर होते हैं वो हैं, जो सेल्सर्स हैं और एयरमैन हैं इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है सर्विस में है, ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, यानी कि उनके पास जो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ है तो उनके ऊपर ये जो है सेक्शन अप्लाई मतलब ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि किसी ऑफिसर, सोल्जर या सेलर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है में सर्विस करता है तो उसको पनिशमेंट करने के लिए अगर उसके पास कोई एक्ट है तो उसके ऊपर जो आईपीसी अप्लाई नहीं हो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे जनरल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो में ऐसी कोई बात रहेगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।